तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मार्क दीक्षित। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाकर पहले सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद देखिए फिर से ये चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे डिबेट्स में और बहुत सारे चीज़ें हर जगह, हर रील्स और फेसबुक शॉर्ट्स में एक ही चीज़ चल रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है परसों राज्यसभा और लोकसभा में। भैया इतनी ज़्यादा इसके पीछे सारे लोग सोशल ब्रांडिंग कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो विपक्ष हो, हर आदमी जो है इसको भुनाने में लगा हुआ है। लेकिन हमको जानने की ज़रूरत ये है कि क्या ये बिल सच में मुस्लिमों के लिए फ़ायदेमंद है या मुस्लिमों के लिए हानिकारक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना भी विपक्ष इस पे हल्ला कर रहा है वो एक बात जानता है कि अगर ये बिल आ जाता या आ गया है ये फ़िलहाल, तो उनकी हर एक चीज़ सबके सामने आ जाएगी और उनका जो एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी वोट बैंक है, उनकी माइनॉरिटी वो चला जाएगा। क्योंकि देखिए वक्फ बिल की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, रेलवे और सेना के बाद। अब देखिए रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, उससे क्या आ रहा है, ट्रेन्स चल रही हैं, पैसा आ रहा है, खूब सारा इनकम जनरेट हो रही है, खूब सारे टैक्स के रूप में आ रहा है। सेना की जितनी भी ज़मीनें हैं उसमें सेना का काम हो रहा है, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो कैंट हो, चाहे वो आर्मी स्कूल हो, उन सबसे पैसा हो रहा है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, चाहे बच्चों का चाहे आर्मी लोग का। अब वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? कभी आपने सुना कि वक्फ की संपत्ति पे ये मतलब स्कूल बना है या ये सुपर मॉल बना है, मार्केट बना है? कभी नहीं सुना होगा। बस ये लोग हड़पते जा रहे हैं, हड़पते जा रहे हैं, हड़पते जा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को नहीं मिला है। अब देखिए जितने भी बड़े-बड़े मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे जो भी हो, उन्होंने वक्फ बिल की आड़ में बहुत सारी जगह जो है कब्ज़ा ली है, उस पे मॉल बना लिया। अब मैं बताता हूँ आपको ओवैसी का। ओवैसी के खुद हैदराबाद में 3 मॉल हैं और 100 बीघा ज़मीन है, जिनका भाड़ा ही करोड़ों में आता है महीने का। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी जी वैगन, लैंड रोवर डिफेंडर, ये सब गाड़ियाँ खूब चलाते हैं 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की। जिन लोगों को ये भी चीज़ से शिकायत है ना, वो ये बात समझनी चाहिए कि ये सब लोग उस ज़मीन से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वक्फ की रसीद में बिल आ रहा है कि 2500 रुपये उस जगह की कीमत है, लेकिन वहाँ से बिल आ रहा है 25,000 रुपये एक जगह से। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़। और सबसे बड़ी बात ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यूपी में 1,32,000 प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, लेकिन 1,12,000 के पास तो रसीद ही नहीं। ओवैसी ने खुद एक कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो मतलब यार यही बात है, आप कुछ भी कब्ज़ा लो लेकिन रसीद नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने ज़मीन कब्ज़ा ली वक्फ वालों ने, तो आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रूल में था। अभी जो नया संशोधन हुआ है उसमें आप जाके केस कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, और इसका सारा अधिकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को दिया गया है। अब देखिए सारी पावर आने के बाद फ़ायदा किसको मिलेगा? जो लोअर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है। अब उस ज़मीन पे क्या होगा? ज़मीन पे कोई स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो गरीब मुसलमान को उसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए मुसलमान जो गरीब है वो तो और गरीब होता जा रहा है, लेकिन ये सब जो मुसलमान के ठेकेदार हैं, ये सब उस ज़मीन से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। यही वजह है कि इन लोग को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। अब देखिए बिल के विरोध में पड़े हैं 212 के आसपास बिल। उसमें सिर्फ 37 मुसलमान थे जो सांसद थे, लेकिन बाकी जो 175 लोग थे वो विपक्ष के हिंदू लोग थे। अब आप समझिए कि ये सब सिर्फ एक दिखावा करते थे कि हम हिंदू हैं, हम शंकर मंदिर भी जाते हैं, ये जाते हैं, लेकिन वही वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वही एक और तबका है मुसलमानों में जो कि पढ़ा लिखा है, जिनको ये समझ में आता है, वो सब इसके समर्थन में है। फाइनली अब तो ये बिल पास हो गया है। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में सब लोग चैलेंज कर रहे हैं। देखिए एक तरफ कहाँ बाला साहब बोलते थे आई एम हिंदू, मैड हिंदू, कहाँ एक तरफ शिवसेना जो है वक्फ बिल के विरोध में खड़ी हुई है। समय बदलता है और सब लोग को समझ में आता है कि लोग क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं उनके जज्बातों के साथ खेल के। लेकिन ये बिल जो है वो सच में किसी की संपत्ति हड़पने के लिए नहीं है। आने वाले समय में जब आपको पता चलेगा बिल क्यों पास कराया गया है, तब जाके लगेगा कि हाँ यार एकदम सही किया था। जैसे अब सीएए आ रहा था तो सब लोग गरिया रहे थे कि सरकार जो है वो मुसलमानों को निकाल के बांग्लादेश, और कोई बोल नहीं रहा था। यही विपक्षी पार्टियां डरा रही थी कि भैया मोदी योगी तुमको पाकिस्तान भेज देंगे। जब आर्टिकल 370 हटा कश्मीर में, तब ये लोग गरिया रहे थे कि वहाँ पे क्या होगा, जीना हराम हो जाएगा, ये कर देते। कि अभी भी एक भी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हो रही है, आतंकवादी घटना इतनी कम होगी, लाल चौक पे लोग इतनी जाके शॉपिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बदलाव बहुत ज़रूरी होंगे। जब मोदी जी का 3rd टर्म आया था तो उन्होंने बोला था कि इस 3rd टर्म में इतने बड़े बड़े चेंजेस होंगे कि आप देखेंगे कि मोदी का 3rd टर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सब बातें थी वक्फ बोर्ड
के बारे में अगर आप इसके सपोर्ट में हैं तो भी कमेंट कीजिए, अगर आप इसके सपोर्ट पे नहीं हैं तो भी कमेंट कीजिए। लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल क्यों लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।